हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसी नाम बिलीव में। आज हम आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी चैप्टर 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम आपको टोटल 1 से लेकर 11 क्वेश्चन तक पूरा डिटेल में कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, देखिए क्या है। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है, पहले जो गिवन है वो क्या है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें ए बी सी, बी समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। कल हम आपको बताए थे। तो इसके बीच क्या रिलेशन होता है, तो वो होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ एच कर्ण है, पी लंब और बी आधार है। तो इसको याद रखिए, इसका उपयोग बहुत होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिया गया है ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, ए सी हमको, तो ए सी इससे निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 576 प्लस 49, इसको जोड़ेंगे तो 625 आएगा और इसका 25 सेंटीमीटर आएगा। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, निकालना क्या है। पहला जो निकालना है वो क्या है, साइन ए। तो साइन ए निकालते हैं। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए के लिए पी क्या हो जाएगा, जो लंब होगा वो बी सी होगा और आधार ए बी होगा। तो साइन ए के लिए क्या होता है, लंब बाई कर्ण, पी बाई एच, तो बी सी बटा ए सी। तो बी सी हमको मालूम है पहले से 7, और ए सी जो हम निकाले हैं वो है 25। ठीक है, तो 7/25 हो गया। इसी तरह हम कॉस ए का भी निकाल सकते हैं। तो कॉस ए का मान कहता है, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार होगा क्या, ए बी, तो ए बी हो गया बटा ए सी। ए बी के क्या होगा, ए बी का मान दिया हुआ है 24 और ए सी का 25, तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। इसमें दूसरा कह रहा है साइन सी का वैल्यू निकालने के लिए। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग खुद से कीजिए। साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, सी एंगल सी के लिए जो पी होगा ए बी होगा और बी होगा बी सी। तो पी कौन सा होगा, तो पी के लिए यहाँ पर 24 हो जाएगा और बी के लिए यहाँ पर 25 हो जाएगा एच के लिए। तो पी बाई एच हो गया, और कॉस सी का मान है, तो कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा, बी बाई एच, तो बी 7 है, तो 7/25 आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जिसमें क्या कह रहा है आकृति, एक त्रिभुज दिया हुआ है, पी क्यू आर एक त्रिभुज दिया हुआ है, जिसमें पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो 10p और कॉट आर का मान ज्ञात करना है, 10p माइनस कॉट आर का। तो इस बहुत बेसिकली है, बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसमें सबसे पहले जो दिया गया है उसका फिगर बना लेते हैं। क्या दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर, तो पी क्यू और आर, तो इसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल सकते हैं क्यू आर। तो दिया गया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो इसीलिए क्यू आर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, रूट ओवर पी आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो पी आर की जगह पर क्या है,
पी आर के जगह पे 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू के जगह पे 12 स्क्वायर। तो इसको हल करने पर हमारा 169 माइनस 144, तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25 का ये 5 सेंटीमीटर निकल गया। तो हमारा क्यू आर निकल गया, और क्यू आर निकल गया तो हमारा सभी मान निकल गया। ये हो गया कितना, 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए क्या कह रहा है, 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। तो 10p क्या हो जाएगा, 10p के लिए p ये है, तो p के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो इसका होता है लंब बाई आधार, तब 5/12 हो गया, माइनस कॉट आर के लिए लंब बाई आधार बटा लंब होता है इसका, तो आधार 5 हो गया और ये 12, तो दोनों मिलके 0 हो गया। तो ये आंसर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम क्या कह रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है वो है साइन ए बराबर 3/4 है। तो साइन ए जो दिया गया है पहले वो लिखते हैं, साइन ए बराबर 3/4, और फाइंड आउट क्या करना है, निकालना हमको किसका मान है, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। क्या होगा, चलिए हम निकालते हैं। तो पहले हम लोग साइन ए से शुरू करते हैं। इसमें साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो ये हुआ पी एच, तो इससे बी हमारा निकल जाएगा। तो पी, इसीलिए पी बराबर 3, एच बराबर 4, तो बी बराबर हमारा निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच हमारा कितना है, 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 4 चौका 16 माइनस 9, 9 7 16 √7। तो कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर होता है b/h, तो b के जगह पे √7 और h के जगह पे 4, ये हो गया। और फिर कह रहा है 10a, तो 10a का मान निकल जाएगा हमको। 10a बराबर होता है p/b, तो p का मान दिया हुआ है 3 और b का मान हम निकाले हैं √7, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है चौथा, जो क्या है, जिसमें 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है, और साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है हमको। तो चलिए देखते हैं। 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15, और हम जानते हैं कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, b/p, इसीलिए b बराबर 8 और p बराबर 15 हो गया। तो h निकल जाएगा हमारा √p² प्लस b² पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसमें p का मान दिया हुआ है 15 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर अब होता है 225 प्लस 8 के स्क्वायर 64। इसको हम लोग 5 4 9 6 2 8 289, 17 का स्क्वायर होता है 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा। तो मान हमको फाइंड क्या करना है, इसीलिए साइन ए का मान हमको निकालना है। तो साइन ए का होता है p/h, तो p की जगह पर है 15 और h हमारा निकला है 17, तो ये हो गया। और फिर क्या निकालना है, सेक ए, तो सेक ए क्या होता है h/b, तो h की जगह पे 17 और b का मान दिया हुआ है 8, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए सेक ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, तो वो क्या है आप देख लीजिए। तो इसमें दिया हुआ है 5वां क्वेश्चन, तो क्या है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कहता है कि सेक थीटा बराबर है 13/12, तो फाइंड करना है हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक थीटा बराबर 13/15, तो h/b होता है, तो h बराबर 13 सेंटीमीटर
h बराबर 13 सेंटीमीटर और फिर b बराबर 12 सेंटीमीटर। तब पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से हम p निकाल सकते हैं। क्या होता है? रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h का मान दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, रूट ओवर 169 माइनस 144 बराबर रूट ओवर 25, 5 सेंटीमीटर। p का मान हमको निकला कितना? 5 सेंटीमीटर। तो p का मान हमको निकल गया, तो हम बाकी बात का निकाल सकते हैं। तो बाकी बात क्या है? तो इसीलिए साइन ए होता है p बाई एच। तो p बाई एच कितना होता है? 13। साइन ए हो गया। कॉस ए का मान क्या होता है? b बाई एच। तो और हम जानते हैं कॉस ए जो होता है उल्टा होता है सेक थीटा का, तो ऐसे भी हम 12/13 कर देंगे तो हो जाएगा आंसर। b दिया है 12 और h हमको निकला है 13, तो 12/13। और टेन ए का मान क्या होता है? p बाई बी। तो p होता है 5 और b कितना है? 12। तो ये हो गया। और बाकी बात है कॉसेक। कॉसेक ए, तो कॉसेक ए का होता है h बाई p। और फिर सेक का, तो सेक का तो दिया हुआ है। और कॉट का, तो कॉट ए का क्या होता है? b बाई p। तो b बाई p। और तो हम को निकल गया बाकी बात सभी का। तो चलिए 5वां क्वेश्चन को अब समझ में आ गया होगा। तो ये अगला क्वेश्चन है, क्या है? क्या कह रहा है? कॉस ए और कॉस बी न्यून कोण है और कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाना है हमको कोण ए बराबर कोण बी होगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं। दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हमेशा इसमें समकोण त्रिभुज लिया जाता है। तो चलिए हम फिगर बना लेते हैं पहले, जिससे हमको आपको समझाने में बहुत आसानी होगी। तो ये बी और ए सी बी कह रहा है ए और बी न्यून कोण है, तो ऑब्वियसली सी हमारा समकोण होगा। और तो देखते हैं कॉस ए बराबर कॉस ए के लिए हमको क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए आधार ए सी हो जाएगा एक, और कर्ण तो हमेशा एक ही रहेगा ए बी, ए सी बाई ए बी। और कॉस बी के लिए हमारा आधार क्या हो जाएगा? बी सी बटा ए बी। और आपको मालूम होना चाहिए कि 2/4 बराबर 3/4 है। अगर x बटा 4 बराबर y/4 है, तो हम 4 से 4 काट देते हैं, तो x बराबर y लिख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर ए सी बाई ए बी है बराबर बी सी बाई ए बी, तो इसको हम काट सकते हैं। तो जनरली हम इसको काटते नहीं हैं, इसको ले लेते हैं सीधा ए सी बराबर बी सी। ये दोनों तो ख़त्म हो जाएगा, तो ए सी बराबर बी सी। तो इस त्रिभुज में आप देखिए ए सी और बी सी दोनों इक्वल है। और आप लोग ट्रायंगल चैप्टर में पढ़े होंगे कि सम्मुख भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो भुजा अगर समान है तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा। तो ए सी के सामने का कोण है कोण बी, तो कोण बी बराबर बी सी के सामने का कोण कोण ए। यही तो हमको प्रूव करना था। आ गया। ये हमारा समझाने के लिए था, इसको नोट नहीं कीजिएगा, बाकी बाद ये नोट कर लीजिए। 5वां क्वेश्चन हो गया, सिक्स क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 7 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया गया है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मान दिया गया है कितना? 7/8। और हमको फाइंड आउट करना है, पहला जो फाइंड आउट करना है वो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ क्या होता है? b बाई पी है। तो इसके लिए हमको पहले इसका h का मान निकालना होगा इसमें से, तभी हमको इसको इसमें मान पुट करके और उसका पूरा का आंसर निकालना पड़ेगा।
तो इसमें b दिया है कितना, b दिया है 7 और p दिया है 8। तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49, रूट ओवर 9 4 13 और 6 4 10 1 11, रूट अंडर 113 हो गया। तो इस पहला हमको क्या निकालना है, पहला हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान। तो आप लोग जानते होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी है और a माइनस बी है, a की जगह 1 है और b की जगह साइन थीटा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसको कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचा भी हो जाएगा वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम 1 और साइन थीटा की जगह पर p बाई एच का स्क्वायर लिख सकते हैं बटा 1 माइनस बी बाई एच का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा जो मान निकला है 1 माइनस पी की जगह जो हमको निकला है, तो p का मान कितना है, p का मान है हमको 7, p का मान है 8 और h का मान है रूट अंडर 113, तो इसका स्क्वायर हमको करना है। और फिर 1 माइनस बी बाई एच, तो b हमारा 7 है, b हमारा 7 है और वो है h है 113, तो इसका भी स्क्वायर कर देना है। 1 माइनस इसका स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 113 बटा 1 माइनस 749 और इसका स्क्वायर 113 लेते हैं 1। तो इसमें इसका लसा लेते हैं, 113 लसा हो गया, इसमें 1 और 113 का लसा 113 हो गया, ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बटा 113 माइनस 49 बटा 113, तो ये से ये कट जाएगा और यहाँ पर 113 में से 64 गया तो कितना हो गया, 13 में से 4 गया तो 9 और 10 में 6 गया तो 4 49 बटा 13 में से 9 गया तो 4 और 10 में 4 गया 6, 49 बटा 64, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, देखने में कितना हार्ड लग रहा है, लेकिन इसको आप धैर्य के साथ बनाइएगा, कोई ज़्यादा भारी नहीं होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो दूसरा इसमें कह रहा है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना, तो कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 749 80 80 64, तो ये आपका आंसर हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है 8वां। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो दिया गया है 3 cot a बराबर 4, तो हमको जांच करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, इसको हम LHS लेते हैं और इसको हम RHS लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसमें दिया गया जो 3 cot a बराबर 4, तो इससे हम cot a बराबर 4/3 लिख सकते हैं, जिसमें ये हो जाएगा b बाई p, तो b बराबर 4 और p बराबर 3, तो इसीलिए h बराबर कितना हो जाएगा, रूट ओवर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p की जगह 9 हो जाएगा, b की जगह 16 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। इससे हम अब
अब बी, पी और एच का जो मान निकला है उसका मान हम LHS में पुट कर देंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे। तो LHS हमारा क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो इसको चलिए निकालते हैं। 1 माइनस पी बाई एच का स्क्वायर बटा 1 माइनस पी बाई एच का स्क्वायर, सॉरी ये प्लस होगा। तो इसके अनुसार हमारा 1 माइनस पी हुआ 5 बटा एच हमारा नहीं, पी हमारा 3 है सॉरी, और एच हमारा 5 है। तो इसका स्क्वायर बटा 1 प्लस 3 बाई 5 का स्क्वायर। सॉरी 10 ए का मान होता है पी बाई बी, तो पी हमारा 3 है, पी 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 होगा। तो इसका आइए 1 माइनस 9 बटा 16 बटा 1 प्लस 9 बाई 16। तो 16 माइनस 9 बटा 16 बटा 16 प्लस 9 बटा 16, 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 घट गया तो कितना हो गया, 16 में से 9 घट गया तो 9, 7 16, 16 9 25। तो हमारा LHS 7/25 आया। और RHS क्या आता है वो भी देखते हैं। तो RHS क्या है, RHS है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए कितना है, कॉस ए का मान हमारा क्या है, बी बाई एच का स्क्वायर माइनस पी बाई एच का स्क्वायर। तो बी बाई एच है क्या, बी हमारा 4 है और एच हमारा 5 है, तो 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस 3 बटा 5 का स्क्वायर, 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25। तो ये इसका लसा लेंगे 25 हो जाएगा और ये 16 माइनस 9 हो जाएगा 9 7/25। तो देखिए हमारा LHS 7/25 आया था और RHS भी 7/25 आया है, तो दोनों इक्वल है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो यही तो हमको प्रूव करना था। तो हम कह देंगे जो दिया गया फंक्शन है वो एक दूसरे के बराबर है, तो हो गया LHS बराबर RHS। तो ये क्वेश्चन था कितना, 8वां क्वेश्चन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 9वां। तो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में इसका, चलिए इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC। तो ABC हम बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें B समकोण है। तो B हमारा समकोण हो गया और 10A बराबर 1/3, 10A का मान भी दिया हुआ है 1/√3। तो 10A का मान दिया हुआ है, तो 10A के अनुसार ये P हुआ तो ये 1 हो गया और ये इसका हो गया P/B। तो 10A एंगल A के अनुसार P ये हुआ तो P हमारा 1 हो गया, P 1 दिया हुआ है तो 1 हो गया और B हो गया √3, तो ये हमारा √3 हो गया। तो इसके अनुसार हम H निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा P² प्लस B²। तो P हमारा कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और B कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर 3। तो ये हो जाएगा √4 और इसका जो वर्गमूल होता है वो होता है 2, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, तो पहला हमको निकालना है वो है साइन A इंटू साइन C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो साइन A का मान क्या हो जाएगा P/H। तो इसके लिए PA हो गया तो 1 बटा H हो गया 2 गुने साइन C है तो C के लिए PA हो गया तो √3, H हमेशा सेम 2 प्लस कॉस A के लिए B हमारा √3, B हमारा AB हो गया तो AB का मान है √3, तो B/H हमेशा 2 गुना, यहाँ पर सॉरी कॉस C है, यहाँ पर है कॉस C, तो कॉस C के लिए हमारा 1, तो यहाँ पर होगा B, तो 1/2 होगा। और साइन C है तो साइन C के लिए हमारा P होगा ये, तो √3/2, तो 1 गुने 1 1, 2 गुने 2 4,
प्लस √3 गुने √3 3 और 2 गुने 2 4। देखिए दोनों √3 है तो रूट में जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो इसके अनुसार √3 गुने √3 3 हो जाएगा। तो ये हो गया, तो इसका हो गया 4, लसा लेंगे 4, 1 + 3, 1 + 3 कितना होता है 4/4, 4 से 4 कट गया, 1 हुआ हमारा, तो इसका आंसर 1 हो गया। तो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा जो कह रहा है वो है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का हमको मान निकालना है। तो cos A का हमारा इसके अनुसार ये हमारा √3 हो जाएगा, इसका b, तो b हो गया √3 गुने /2 गुने cos C के लिए हमारा 1 हो गया, cos C के लिए 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, सॉरी, माइनस sin A के लिए हमारा ये हो गया p, ये b और ये h, तो ये हमारा 2 है। तो sin A के लिए हमारा sin A के हमारा 1/2 हो जाएगा, गुने sin C के लिए √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको √3/4 मिला माइनस √3/4, तो दोनों हमको कट जाएगा, तो 0 हो गया। तो इसका आंसर हम 0 आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 10वां। तो 10वां क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्या है 10वां क्वेश्चन में, 10वां क्वेश्चन जो कह रहा है वो है आपका त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। तो चलिए हम बनाते हैं त्रिभुज PQR। तो सबसे पहले PQR हम ड्रॉ करते हैं। तो इसमें PQR जिसमें Q समकोण है, और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर हमारा है 5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है। तो sin P cos P और tan P बराबर क्या होगा, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको PQ प्लस QR दिया हुआ है, PQ प्लस QR ये हमको 25 दिया हुआ है, और PQ बराबर 5 दिया हुआ है, सॉरी PR प्लस QR दिया हुआ है, PR प्लस QR दिया हुआ है 25। तो इससे हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, QR बराबर 25 माइनस PR हो सकता है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम से प्रश्न से या पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज PQR में हम क्या करेंगे, PQR में हम रिलेशन क्या हो जाएगा इसका, PR² बराबर PQ² प्लस QR²। तो PR के जगह पे हम PR रहने देंगे, और उसके बाद PQ के जगह पे 5 का स्क्वायर, और QR के जगह पे 25 माइनस PR का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग PR का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, प्लस इसका जो स्क्वायर करेंगे तो 25 25 में 25 से गुना करेंगे 625, प्लस PR² A माइनस B का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है A² प्लस B² माइनस 2AB। तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला यहाँ पर सूट कर जाएगा। तो इसके अनुसार हम यहाँ पर 25 A² 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, PR² माइनस 2 गुने 25 गुने PR। तो हम यहाँ पर PR² हो गया बराबर 25 में 25 इतना जोड़ेंगे तो 650 हो गया, प्लस PR² हो गया माइनस 50 PR हो गया। तो यहाँ पे ये अगर इधर आएगा तो PR² माइनस PR² हो जाएगा, और 650 माइनस 50 PR।
तो पी आर से पी आर कट जाएगा, तो ये 0 हो गया। और ये अगर इधर माइनस में है तो इसके इधर ले आइए, तो इधर ये 50 पी आर हो जाएगा प्लस में, और इधर ये 650 हो गया। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 650 बटा, इधर गुना में है तो इधर ये भाग में आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 से ये कितना कट जाएगा, 13 पचे 65। तो पी आर बराबर 13 निकल गया, तो इसीलिए क्यू आर बराबर 25 माइनस 13। तो 25 माइनस 13, तो ये कितना हो गया, 12। तो इसके बाद जो हमको फाइंड आउट करना है क्या, वो हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है हमको साइन पी का मान। तो साइन पी के अनुसार हमारा पी बाई एच, साइन पी के अनुसार पी बाई एच क्यू आर बटा पी आर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग क्यू आर बटा पी आर। क्यू आर का मान हमको निकला है 12, और पी आर का मान हमको कितना निकला है, 13। तो ये हो गया साइन पी का वैल्यू। और फिर कहता है हमको कॉस पी का वैल्यू निकालने को। तो कॉस पी के लिए हमारा पी क्यू जो हो जाएगा वो होगा पी, और हमारा पी आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एच। तो यहाँ पे पी क्यू और पी आर, तो पी क्यू का मान कितना है, वो आपको 5 दिया गया है, और पी आर का मान फाइंड आउट किए हैं 13। तो 5/13 हो गया। और फिर कह रहा है हमारा 10p का मान निकालने के लिए। तो 10p का मान निकालेंगे कैसे, तो इसका मान हम 10p के जगह पर हम 10p के लिए हमारा p हो जाएगा क्यू आर और b हो जाएगा पी क्यू। तो p बाई बी होता है, तो क्यू आर बाई पी क्यू। तो 10p बराबर क्यू आर बाई पी क्यू। तो क्यू आर का मान हमको 12 निकला है, और पी क्यू का मान हमको 5 निकला है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर एक परीक्षा में आते हैं तो आप बना लीजिएगा। अगर आपको कुछ इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपको समझाए सकें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वो है 11 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद हमारा वीडियो एंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमको इसमें सत्य और असत्य कथन को पहचानना है। तो पहला कथन क्या है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 10a का मान हम अगर हमको 4/3 आ जाएगा, तो इसको हम काटेंगे तो 1.33 आएगा। तो हम 1 से बड़ा है, तो ये फॉल्स हो गया। तो ये असत्य है, पहला सत्य है। और दूसरा जो है वो है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/13, 12/5। किसी मान के कोण के ए के किस मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए। तो इसमें हम आपको बताना है सेक ए 12/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है कोण ए के किसी मान के लिए। इस लगता है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, देखते हैं क्या है। तो इसका हम और ये जो क्वेश्चन है वो सेक ए बराबर 12/5। तो ये हमेशा ये हमको सत्य ही लग रहा है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है वो पिछला क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिसमें कॉस ए का मान हमको 5/12 आया था। तो सेक ए का मान ऑब्वियसली 12/5 होगा, तो ये सत्य है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, तो ये गलत है। कॉस ए का जो होता है पूरा रूप होता है क्या, कोसाइन होता है। कोसाइन ए को हम शॉर्ट में कॉस ए लिखते हैं, न कि हम कॉटेन कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त होता है ना। कोसेकेंड के लिए हम कॉस ए का प्रयोग नहीं करते हैं, कोसाइन ए के लिए कॉस ए का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चौथा क्या कह रहा है, कॉट और ए का गुणनफल। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कॉट ए को हम नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। कॉट गुने ए कभी नहीं होता है, ये गुना में नहीं होता है। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका असत्य है।
पाँचवा क्या है, तो पाँचवा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो ये आपका गलत है, साइन का मान बदलने पर थीटा का मान बदलता है। तो ये साइन थीटा है कोई भी कोण, तो ये हमका असत्य हो गया। किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा का मान सेम नहीं होता है, वो हमेशा बदलते रहता है। तो इस वीडियो में हम आपको चैप्टर 8 से रिलेटेड 8.1 एक्सरसाइज है उसका आपको हम पूरा करा दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।